अध्यक्ष महोदय, उनका उम्र भी समाप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज एक मामला आया था अध्यक्ष महोदय, सरकार जो हम लोग ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार के बीच लाए थे अध्यक्ष महोदय, आज उसका जवाब आया है। जांच कमेटी भी बनी है जो पलामू प्रमंडल में अध्यक्ष महोदय जो क्लस्टर नंबर 15, क्लस्टर नंबर 22, क्लस्टर नंबर 41 और क्लस्टर नंबर 86 के संबंध में जब मामला यहां पे आया अध्यक्ष महोदय, तो इसका जांच के लिए सेक्रेटरी साहब के हाथ से चिट्ठी निकला अध्यक्ष महोदय। आज जांच में ये रिपोर्ट आपके सामने में भेज रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी आया होगा। ये जांच में स्पष्ट लिखा हुआ, सभी जांच समितियों से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार योजनाओं में व्यापक अनियमितता बरते जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया, जो मुख्य निम्न है। अध्यक्ष महोदय, ये जल संसाधन का ये लेकिन पीएचडी का मामला है, इसलिए मैं सदन में ला रहा हूं मामला को, चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं के प्रगति गुणवत्ता के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, जो वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन है। एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं की गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, बिना कार्य किए अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा स्कैंडल अध्यक्ष महोदय ये पीएचडी में हुआ है, जल संसाधन ये जल जीवन मिशन में अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए। बिना कार्य किए मापी पुस्तिका में गलत मापी दर्ज कर दिया गया, जो कोडल प्रावधानों के उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, कार्य अधूरा रहने के बावजूद, अध्यक्ष महोदय जरा ध्यान दिया जाए, कार्य अधूरा रहने के बावजूद पूर्ण भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनियमितता का घोतक है। अध्यक्ष महोदय, अब अगर इस तरह के मामले राज्य में हो, जहां पे बिना कार्य के एमबी बुक होता हो, बिना कार्य का भुगतान होता हो, तो अध्यक्ष महोदय आप समझ सकते हैं कि राज्य में जल जीवन मिशन में किस प्रकार करप्शन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से, आपके बहुत लंबे सोर्स है, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जई सारी चीज है आपके पास, संसाधन सारे हैं, लेकिन आप जो बजट लेते हैं वो बजट किसानों के प्रति या पानी रोकने के प्रति या फिर जल संसाधन के प्रति कहीं पे भी अच्छे से पैसा खर्च नहीं होता, जिसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कहीं अगर तालाब बन रहा है तो तालाब बनते बनते बरसात आ जाता है, बरसात के पानी में तालाब बह जाता है अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे इंजीनियर इनके एसी रूम में बैठ करके ठेकेदार के भरोसे वहां पे जिम्मा लगाते हैं अध्यक्ष महोदय। वही हाल चेक डैम में होता है अध्यक्ष महोदय, वही हाल नहर में होता है अध्यक्ष महोदय। आज कोनार डैम से एक बूंद हम लोग पानी नहीं ले पाते, आज हमारे यहाँ लोटवा डैम है अध्यक्ष महोदय, वहां पे नहीं ले पाते। सुरेश जी हमारे सीनियर लीडर है अध्यक्ष महोदय, देवघर से आते हैं, बाबा नगरी से आते हैं, बेचारे जब से आए पुनः से करते करते यहाँ तक पहुंचे और यहीं पे पुनः से बार बार करते रहते, फिर भी उनका पुनः से का कुछ नहीं होता अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, एक ही बात लास्ट में अध्यक्ष महोदय, कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, जब तक युवा मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तब तक आप राज्य को दृढ़ संकल्पित होकर के आप चाहिए कि मेरा राज्य अग्रसर हो, राज्य विकसित हो, ये कभी नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर किसानों को सबल और मजबूत करना है तो उनके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करे। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुखराम ओराम जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ, प्रस्ताव विधानसभा बजट सत्र में जल साधन, लघु सिंचाई एवं विधि विभाग के सरकार के मांग प्रस्ताव पर बात रखने हेतु मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार कोई भी बजट लाती है, झारखंड के आय के स्रोत में बजट लाती है अध्यक्ष महोदय। ये बात सही है कि पिछले समय जो बजट थी कई विभागों में, वो बजट वो कम है। अभी हमारे पुराने साथी अमित जी ने ये बात को बोल रहे थे कि इस विभाग में 30 लाख की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, जब नई नई सरकार बनती है
तो कई नई नई योजना लिया जाता है। जैसा कि आपने सुने हैं, देखे हैं और आप इस आसन पर रहे हैं, मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में इस योजना को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। साथ साथ में 200 यूनिट बिजली पिछले सरकार ने जो माफ किया है उस बजट में अध्यक्ष महोदय था नहीं। आज 200 यूनिट बिजली का लाभ तो गांव के लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला से सभी माननीय सदस्यों ने सबसे पहले प्रथम हम लोग प्रयास किए थे कि जिसको 200 यूनिट बिजली हम लोग देना चाह रहे हैं उनका पहले से बकाया राशि लंबित है, और जब तक वो बकाया राशि उसका भुगतान क्लियर नहीं होता है, 0 में नहीं आता है, तब तक वो 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं ले पाएगा। इनके पहल हमारे मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुआ जी ने किए थे, और हम लोगों ने पूरा सर्वे मुख्यमंत्री के माध्यम से, विभागों के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे कराया। वो सर्वे में जो सामने आई अध्यक्ष महोदय, 3,500 करोड़ का बकाया राशि माफ करने के लिए सरकार से हम लोग प्रयास किए, मान्य सभी लोग मिलकर प्रयास किए, और वर्तमान सरकार उस प्रयास में सफल रहा और 3,500 करोड़ का जो पुराना बाकी बकाया राशि भुगतान किया, और आज गांव में 200 यूनिट बिजली का जो फ्री मिल रहा है वो इस सरकार का लोड का वो भी एक कारण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष मैं मैया सम्मान योजना का मैं थोड़ा सा सभी विभाग के भाषण में सभी लोगों ने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय हम भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा से अलग अंदाज से हम इस बात को रखना चाहेंगे। कि हमने जहां तक हम लोग देखे, किसी कवि ने लिखा है कि बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है, अध्यक्ष महोदय, बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है और पत्नी पति के गरीबी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अध्यक्ष महोदय ऐसा क्यों? पूरे राज्य में गरीबों की संख्या लगभग 80% गरीबों की संख्या, अध्यक्ष महोदय, जो मां घर को झेलती है, घर को समझती है, घर में इतना समय देती है घर को संभालने के लिए, और परिवार का भोजन पोषण के लिए पति जो घर से बाहर घर से निकलता है, और सबसे ज्यादा अगर समय कोई घर में देता तो महिलाएं देती है अध्यक्ष महोदय। और जो दिन का समय खासकर जो बच्चों का कमी, बच्चों के लिए दूध की कमी, बच्चों के लिए एक बिस्कुट की कमी, बच्चों के लिए एक छोटा सा कपड़ा के लिए कमी, स्कूल बच्चों के लिए एक पेंसिल की कमी, बच्चों के लिए एक कॉपी की कमी जो होता था अध्यक्ष महोदय। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 25,000 महीना मिलने से सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन जो छोटा छोटा जो कमी है जो औरतों में जो होता है, उस समय जो मां उस टेंशन को जब झेलती है, जो परेशानी को झेलती है, आज का दिन अगर देखा जाए अध्यक्ष महोदय तो सबसे ज्यादा अगर टेंशन में कोई रहता है तो घर की महिला लोग रहती है अध्यक्ष महोदय। पति कमाने के लिए बाहर जाता है, जब शाम को आता है थक के आता है, खा पी के सो जाता है, रात को महिला को टेंशन होता है कि कल सुबह हम क्या करेंगे। ये जो छोटा छोटा जो चीज होती है, जो मां से संबंध बच्चों के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, ये मैया सम्मान योजना में बहुत हद तक हम तो मान के चलते हैं कि 10% ही मान के चलते हैं कि बहुत हद तक वो बच्चों का खुशी, वो बच्चों का जो मांग वो पूरा करने में इस मैया सम्मान योजना से उसको लाभ मिलता है अध्यक्ष महोदय। हर घर में पर डे हमको तो लगता है कि सभी घर में ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में विवाद,
छोटा छोटा चीज में विवाद, हर समय पति को टेंशन देने वाला पत्नियां भी करती है, क्योंकि जो उनकी जरूरतें चीज है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो जरूरतें, छोटे छोटे चीज जो जरूरतें पड़ती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी पर्व आए तो लड़ाई झगड़ा, कोई भी त्योहार आए तो लड़ाई झगड़ा। तो ये जो जरूरतें चीज है अध्यक्ष महोदय, कि ये मैया सम्मान योजना से कुछ हद तक उसको हम लोग सफल हुए हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले दिन चर्चा में भी आई थी कि मैया सम्मान योजना कब आएगा, ईद बकरीद में आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक साथ 3 महीना का 7,500 रुपया जिस परिवार में गया, वो होली और दिवाली एक साथ मनाया गया। अध्यक्ष महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान से आते हैं, एक साथ माघे पर्व और बा पर्व एक सप्ताह के अंतराल में होता है। अध्यक्ष महोदय, वो लोग कितने खुशी से माघे पर्व बा पर्व मनाए, इसी मैया सम्मान योजना के माध्यम से वो सब देखने को मिला है। आने वाला दिन में जरूर है, कल के दिन ही कुछ महिलाओं ने, सभी मान्य लोगों को बजाती होगी, कुछ महिलाओं ने अपने बात को रखा कि हम लोगों को कुछ उपहार के रूप में आप साड़ी दे दीजिए, सभी के पास जाती होगी। तो हमने बोला कि कितना में आपको होगा, तो बोले 1,000 रुपया दीजिएगा तो हम लोग का हो जाएगा, बाकी तो मुख्यमंत्री सम्मान मैया सम्मान योजना से हम लोगों को मिला है। तो सर अध्यक्ष महोदय, कि सरूल में चाहे आप जितना भी त्योहार अभी है, इस सभी त्योहार में हमको लगता है मैया सम्मान योजना के माध्यम से कुछ हद तक हम महिलाओं को टेंशन मुक्त, और पति पत्नी के बीच में जो दरारें पैदा होती है छोटा छोटा जरूरतों की चीज को, उस पर कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी लोग सक्षम नहीं है। हम तीसरा टर्म के विधायक है, पहली बार हम विधानसभा में खड़ा होकर बोलने का मौका मिला है। इसीलिए मैं सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी एक व्यक्ति कंटिन्यू हमारे विधानसभा में कोई नहीं किया है। एक ये रिकॉर्ड है। दूसरा ये रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय कि आजादी के बाद से आज तक में तीसरी बार का विधायक भी आज तक कोई नहीं बना है। सरकार के सहयोग से उनके सरकार के योजना का जो जमीन में जो उतरा है, उसके माध्यम से ही हम कंटिन्यू भी किए और 3 बार का विधायक बने हैं। अध्यक्ष महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं, हमारे बीच माननीय जगत माझी जी भी वर्तमान उपलब्ध है। पहला विधायक 51 में 1951 में पहला विधायक सुखदेव माझी के रूप में थे, पहला विधायक थे। उन्हीं का पोता आज के दिन में जगत माझी हमारे बीच में है। उस समय से लेकर अभी तक 80 में इनका स्वर्गीय पिताजी देवेंद्र माझी 80 के दशक में वो चिरदेपुर के में विधायक रहे हैं, और आज जगत माझी का मां और स्वर्गीय देवेंद्र माझी की धर्मपत्नी आज संसद के रूप में है। मेरा चकदेपुर अध्यक्ष महोदय बहुत विचित्र जगह है, एक छोटा सा जगह है। मैं बजट से थोड़ा हटके मैं सामाजिक बजट पर बात कर रहा हूं। चकदेपुर में एक छोटा सा शहर है सर, एक अंडा के आकार में, लेकिन वहां महत्ता इतना है कि छोटा सा शहर में 3 विधायक, एक सांसद, एक छोटा सा शहर में हम लोग रहते हैं। मनोहरपुर का विधायक भी चकदेपुर में रहता है, खसुआ के विधायक भी चकदेपुर में रहता है, जिला का सांसद भी चकदेपुर में रहती है, और हम भी चकदेपुर में रहते हैं, और हर पार्टी के जिलाध्यक्ष भी चकदेपुर में है अध्यक्ष महोदय। कितना विचित्र जगह है। और उस जगह राजनीति करना, सामाजिक काम करना
या किसी तरह से कोई भी काम करना उतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। घर घर में लीडर है। अध्यक्ष महोदय चकदेपुर से पूरे कोल्हान संचालन होता है अध्यक्ष महोदय राजनीतिक में। चकदेपुर का आदमी जमशेदपुर में संसद बना है अध्यक्ष महोदय। तो हम उस शहर से आते हैं अध्यक्ष महोदय, अगर सुबह घूमिएगा तो लगेगा आपको कि कहां हम काशी मथुरा में आ गए हैं, ऐसा लगता है। उधर घंटी टीका सिक्का लगा के लोग घूमते रहते हैं। वही अगर उसी क्षेत्र में अगर चल जाइए, कुछ क्षेत्र में दोपहर में चल जाइएगा तो लगेगा कि कौन सा दुनिया में आगे चला गुलगिलिया बस्ती में आ गए हैं। वो गाली साली पूरा मां से शुरू होगा, मां पे खत्म होगा। और उसी शहर में उसी क्षेत्र में अगर शाम को जाइएगा लगेगा आपको बॉर्डर में हम आए हैं। गोली वोली चलते रहता है, लोग भाग जाता है, इतना गोली चलता है वहां पर। तो ये स्थिति मेरा क्षेत्र में होता है अध्यक्ष महोदय। बात बात पर हम विवाद में नहीं जा रहे अध्यक्ष महोदय। कल के दिन कुछ बात को उठा था कि रघुवर जी ने ये किया, रघुवर जी ने वो किया, बहुत सारे, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 2016-17 में अध्यक्ष महोदय उन्हीं के सरकार के समय में ठीक लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले कई मंदिरों में अध्यक्ष महोदय तोड़ फोड़ लंद फंद बहुत कुछ किया अध्यक्ष महोदय। और पूरा हाईलाइट था अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मां दुर्गा के प्रतिमा में जो कचरा होता है, जो मैला होता है, वो पूरा मां का चेहरा में पोत दिया गया था अध्यक्ष महोदय। उस समय पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये यहां तक बोलने लगा कि ये काम कोई अगर किया होगा तो मुस्लिम लोग किया होगा, ये चर्चा चालू होने लगा। तो उस समय भी हमने अपने बातों पर हमने रखा कि मुस्लिम समाज सब कर्म कर सकता है, लेकिन किसी का मैला कम से कम नहीं छू सकता है। हमने ये बात को हमने बोला था। और सच्चाई ये हुआ कि उनके समय में वहां के जो डीएसपी थे, वो सकलदेव राम उसका नाम है अध्यक्ष महोदय, आज वो रिटायरमेंट कर गया है। उनको जांच के लिए कहा गया अध्यक्ष महोदय। और पूरे जांच में लीपापोती करके, जब जांच सही दिशा में जा रही थी तो लीपापोती करके उस लोगों को बचाने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि जो लोग थे, वो लोग जो केस करने वाले लोग थे, जिस कोर्ट में केस था, उस कोर्ट में उसको केस को विड्रॉ करने का प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। और उस समय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवार जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अध्यक्ष महोदय। और कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करके उन लोगों को वापस करवाया गया। तो विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले में से सबसे ज्यादा अगर हजारीबाग के बाद अगर नाम आता है तो जमशेदपुर, अगर जमशेदपुर के बाद अगर नाम आता है तो दंगा प्रसाद में सबसे ज्यादा वो है चकदरपुर। पिछले दिन दुर्गा पूजा के समय, विसर्जन के समय जो स्थिति पैदा किया डीजे के लेके, और मुख्यमंत्री का पुतला दहन, संसद का पुतला दहन, स्थानीय विधायक का पुतला दहन, हमारे वहां पे कई गो आईएएस आईपीएस पूरा टीम, जिला का पूरा टीम को चकदेपुर में लगा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा शहर में। और पूरा उसको एसडीओ मैडम लेडीज थी, एसडीओ मैडम आईएएस है, उनको एसडीओ के रूप में दिया गया है, उसके ऊपर पथराव किया गया अध्यक्ष महोदय। और इतना भद्दा गाली दिया गया अध्यक्ष महोदय कि विधि व्यवस्था भंग करने के लिए पूरा प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। तो विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले में से वही लोग हैं जो लोग मुंह फाड़ फाड़ के आज बोलते हैं हम किसी को दुख करने के, किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को मेरा मंशा नहीं है। जो वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र में होता है, पूरे जिले में जो होता है, वो चीज हम बात रखने का प्रयास कर रहे अध्यक्ष महोदय। इसी सरकार के समय में ही सबसे ज्यादा अगर गाय बैल का अगर पकड़ा है तो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के समय में ही गाय बैल को पकड़ रहा अध्यक्ष महोदय। नहीं तो इन लोगों के समय तो छूट था अध्यक्ष महोदय। बाजार लगाने वाला यही लोग, खरीदने वाला यही लोग, बेचने वाला यही लोग, बांग्लादेश तक पहुंचाने वाला यही लोग। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है तो अध्यक्ष महोदय जांच करा लीजिए, कौन लोग हैं जो झारखंड से
गाय बैल को बांग्लादेश भेजते हैं? कौन लोग हैं? एक भी मुस्लिम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक भी नहीं है, सारे लोग वही लोग हैं। वर्तमान में हम लोग टीएससी का, हम भी सर टीएससी का सदस्य पहले थे, लेकिन टीएससी में कभी भी बजट में हम लोग शामिल नहीं किया जाता था अध्यक्ष महोदय। इस बार लेकिन टीएससी में बजट को भी शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम लोग दूसरा दुनिया से आए ना, थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो हमारे छोटे भाई अमित जी ने अपने बात को रखा था कि रखते हैं कि जो रखते हैं हम उसको समर्थन करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको अपने भाषा में थोड़ा लचकपन और विधानसभा के नियमावली के तहत में अगर रखा जाए तो हमको लगता है बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी कहां से हो रही है अध्यक्ष महोदय? हम लोग गला फाड़ के बोलते हैं बेरोजगार बेरोजगार, बेरोजगार की जड़ कहां से है अध्यक्ष महोदय? सबसे ज्यादा अगर माइनिंग, हम तो बहुत ज्यादा घूमे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माइनिंग और सबसे कीमती अगर माइनिंग अगर होता है तो वह चाईबासा जिला से होता है अध्यक्ष महोदय। चाईबासा जिला से ही हमको लगता है कि 10 साल पहले अगर देखा, जब चाईबासा जिला से ही चाइना भेजा जाता था आयरन का ओर का अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता था। जो बार बार हमारी सरकार इस बात को बोलती थी, जो लोकल लोग है उसका लाभ नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। वहां जो रेजिंग होगा वो मशीन से होगा, जो डंप किया जाएगा, लोड किया जाएगा, वो भी मशीन से होगा, और जब लोडिंग होगा तो ट्रेन से ले जाएगा। तो जो पब्लिक का जो काम है अध्यक्ष महोदय वो नहीं है, जो लेबर का काम नहीं है। वो लेबर का काम अगर होता तो रोजगार मिलता, तो जब लेबर काम ही नहीं होगा तो बेरोजगार तो बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय। केवल एक लेबर का काम में अगर एक देखा जाए तो हम लोग नरेगा में है, आज भी नरेगा में कुछ बिचौलिया लोग हैं जो रातों रात मशीन से खोद के वो खत्म कर देते हैं। अगर नरेगा में मजदूर का जो एक्ट है सर अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट के आधार पर अगर किया जाएगा तो कुछ हद तक हम बेरोजगार को बचा सकते हैं। लेकिन कुछ बिचौलिया लोग हैं, इस बिचौलिया से भी सरकार से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान योजना का हम दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग मैया सम्मान योजना का बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे करा लीजिए मैया सम्मान योजना में पूरे झारखंड में कितने संख्या में मैया सम्मान योजना मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर मैया सम्मान योजना में लेने वाले लोग हैं तो यही लोग हैं सबसे ज्यादा। अब सर्वे करा लीजिए। अब समझ गया मनोज भाई, अब समझ गया। नवीन जी भी समझ गए। नवीन जी हमारे पुराने मित्र है। नवीन जी मेरे चैदरपुर में उनका मामा घर है। सुदेश जी का के तरफ से हमारे दोस्त भी है, हम उनको भाई बोलते हैं, हमको भाई बोलता है। तो आज अगर सच्चाई देखा जाए तो आज भी आदिवासी मूलवासी के लोग शिक्षित होने में बहुत पीछे है, क्योंकि जो सरकार के सिस्टम है वो सिस्टम को तो लचक पैदा लाना होगा अध्यक्ष महोदय, जिसके लेके जो है जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। हम तो चाहेंगे कि आप लोगों से कि आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग भारत सरकार से बात कीजिए और मैया सम्मान योजना को अढ़ाई के बदले 5,000 कर दिया जाए तो हम बहुत बड़ी बात होगा। देखिए, हम भारत सरकार और राज्य सरकार सिक्का का दो पहलू अध्यक्ष महोदय, जब तक ये दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं बनेगा, उनका भी हक मेरे ऊपर जितना बनता है हमारा भी हक उतना ही बनता है, उसके ऊपर बेसी मिलता है। तो अगर मैया सम्मान योजना के चलते जो बाकी योजना जैसा कि लोग चर्चा कर रहा है कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, विधवा पेंशन बंद कर दिया, फलना बंद कर दिया, तो भारत सरकार का योगदान जो है वो योगदान हमें मिले और समय पर मिले। अध्यक्ष महोदय, ये पीएम आवास 1 साल से पीएम आवास का राशि बंद पड़ा हुआ था अध्यक्ष महोदय। तो
तभी सरकार को मजबूर होकर अबुआ आवास को निकालना पड़ा। ये हमारे लिए झारखंड सरकार का एक्स्ट्रा हमारा बजट बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। अगर समांतर अगर मान लिया चलता पीएम आवास तो अबुआ आवास की जरूरत नहीं पड़ता अध्यक्ष महोदय। इन लोगों से तो गलती कर लिया कि अगर पीएम आवास को दिए, हमारा पीएम आवास के अगर कंटिन्यू करते रहता तो अबुआ आवास का जरूरत नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री को जेल नहीं डालते तो कल्पना मैडम निकलती नहीं। और ये एकदम कड़वा सच है अध्यक्ष महोदय, कल्पना मैडम को मुख्यमंत्री के जेल जाने से पहले हम लोग जीवन में पहली बार कभी देखे ही नहीं थे, नहीं देखे होंगे, सभी लोग नहीं देखे होंगे। घर का महिला कभी घर से निकलती नहीं थी, बहुत लोग जानते भी नहीं थे। आज के दिन आप लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा सरकार को घेरा है तो फर्स्ट के लोग ही घेरा है। तो सभी लोगों को जो नया जीत के आए, जो पुराने लोग हैं, सरकार को काम कराने के लिए सरकार को घेरे, सरकार को बोले। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारा काम होगा नहीं। विधानसभा में जब आवाज उठती है तभी सबका कान खुलता है अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा क्योंकि मेरी तबियत भी खराब है अध्यक्ष महोदय, कि ज्यादा बोलने से मेरा प्रेस। चलिए ठीक, चलिए माननीय सदस्य। तो अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपको बात रखने का मौका देने के लिए दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। माननीय सदस्य रागिनी सिंह क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, एक सूचना दे देते हैं महोदय। आज जल संसाधन विभाग का आज है सर, इसके बारे में मैं जरा सा 2 मिनट बोलता हूं सर। आपका अध्यक्ष समय महोदय, है जल तो संसाधन विभाग जो है सर, आपका समय है तो आपसे वादा करता हूं महोदय, मैं नहीं बोलूंगा महोदय। मैं 79 जलाशय योजना जो है महोदय, ये 26 करोड़ का योजना था सर, मात्र 26 करोड़ का। वह बढ़ के महोदय अभी 1800 करोड़ का हो गया महोदय। 79 जलाशय योजना में 606 परिवार है महोदय, जरा सा सुन लिया जाए। 606 परिवार है महोदय। 95 से हम बोलते हुए आ रहे हैं महोदय 79 जलाशय योजना के बारे में महोदय। 79 जलाशय योजना बन के कंप्लीट हो गया और महोदय वहां लाइट भी लगा हुआ है चारों तरफ से। 6 महीना भी लाइट नहीं जल पाया महोदय, उसको जो है देखा जाए हो गया। और 79 हो गया माननीय सदस्य, इसको दूसरे रूप में लाइए, ये बड़ा विषय है। 79 और अजय बराज योजना दोनों ही दूसरे विषय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रागिनी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट सत्र में विभाग द्वारा उपस्थित किए गए आय व्यय के बाद विवाद पे परिचर्चा के लिए मैं खड़ी हूँ। सबको प्रणाम जोहार करते हुए अपने बातों को रखना चाहती हूँ। यह बजट पूरी तरह किसान विरोधी और जल प्रबंधन के विफलताओं को उजागर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड एक कृषि आधारित राज्य है, लेकिन किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हमारे राज्य की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सिंचाई अभाव में किसान आज भी मानसून पर निर्भर हैं, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थिति में उनकी हालत दयनीय हो जाती है। सरकार केवल कागजी योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी योजनाएं आज भी अधूरी है। राज्य में जितनी भी सिंचाई परियोजना चल रही है वे वर्षों से लंबित है। अध्यक्ष महोदय, कोयल कारो परियोजना चल रही है, वे वर्षों से लंबित है। परियोजना आज अजय बराज बटनी जलाशय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना अब तक पूरी नहीं हुई है। किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी फसलों प्रभावित हो रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।